बिहार की नई सरकार में राष्ट्रीय लोक मोर्चा प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश को मंत्री बनाया गया। हालांकि उनके इस फैसले के बाद कई तरीके के सवाल उठ रहे हैं। दीपक प्रकाश न बिहार विधानसभा और न ही बिहार विधान परिषद के सदस्य हैं, ऐसे में उन्हें मंत्री बनाया गया। अब इसी को लेकर उपेंद्र कुशवाहा पर सवाल उठ रहे हैं। दोस्तों, इन सवालों का जवाब उपेंद्र कुशवाहा ने जो दिया उससे साहेब और उनके वफादार तो हिल गए होंगे, सोच में होंगे बेटे को मंत्री बनाने के बाद ये हमारी राजनीति की पोल क्यों खोल रहा है, हमारा शुक्रिया अदा करने की बजाय हम पर अटैक क्यों कर रहा है। दोस्तों, मोदी नीतीश के साथ रहकर उपेंद्र कुशवाहा ने उन्हीं के साथ खेल कर दिया और ये भी बता दिया बेटे को मंत्री बनाने के पीछे असल मकसद क्या है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। दोस्तों, ऐसी उम्मीद ना तो मोदी को, ना ही अमित शाह को और ना ही नीतीश कुमार को उपेंद्र कुशवाहा से थी। बेटा मंत्री बन गया और बाप बागियों की तरह शब्द बोल रहा है। राजनीति की दुनिया में शायद ही ऐसा पल आया होगा। उपेंद्र कुशवाहा पर राजनीति की दृष्टि से देखा जाए तो इस बार मोदी नीतीश ने एहसान किया है, लेकिन उस एहसान के बदले उपेंद्र कुशवाहा तो सबसे ज़्यादा बीजेपी की राजनीति पर से पर्दा उठा रहे हैं। बेटे को मंत्री क्यों बनाया, उसकी असल कहानी जो उपेंद्र कुशवाहा ने सुनाई, उस कहानी में विलन तो मुझे बीजेपी ही नज़र आ रही है। दोस्तों, कुशवाहा ने एक पोस्ट किया जिसमें उन्होंने लिखा, कल से मैं देख रहा हूँ हमारी पार्टी के निर्णय को लेकर पक्ष और विपक्ष में आ रही प्रतिक्रिया उत्साहवर्धक भी है, आलोचना से भरा हुआ भी है। आलोचनाएं स्वस्थ भी होती हैं, कुछ दूषित और पूर्वाग्रह से गरिष्ठ भी होती हैं। स्वस्थ आलोचनाओं का मैं हृदय से सम्मान करता हूँ। ऐसी आलोचनाएं हमें बहुत कुछ सिखाती है, संभालती है, क्योंकि ऐसे आलोचनाओं का मकसद पवित्र होता है। दूषित आलोचनाएं सिर्फ आलोचनाओं की नीयत पर चित्रण करती है। दोनों प्रकार की आलोचनाओं से कुछ कहना चाहता हूँ। दोस्तों, यहाँ तक तो उपेंद्र कुशवाहा अपने फैसले को जस्टिफाई करने में लगे हुए हैं। इल्ज़ाम उपेंद्र कुशवाहा पर इस बात को लेकर लग रहे हैं कि उन्होंने अपने बेटे को मंत्री बनाकर परिवारवाद को बढ़ावा दिया, क्योंकि उनका बेटा ना तो विधायक और ना ही अभी एमएलसी है। उपेंद्र कुशवाहा अगर चाहते तो अपनी पार्टी से जीते किसी विधायक को मंत्री बना सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। मंत्री पद के लिए अपने बेटे को प्राथमिकता दी, बेटे के ही नाम को आगे बढ़ाया। अब देखिए बेटे के नाम को आगे क्यों बढ़ाया। इसके लिए जो तर्क दिया उससे तो ऐसा लग रहा है उन्हें बीजेपी से खौफ है, नीतीश के साथ मोदी शाह से खौफ है। डर है कहीं उनकी पार्टी के साथ पुराने वाला खेल ना हो जाए, और इसे उपेंद्र कुशवाहा ने कबूल भी किया। उन्होंने फेसबुक पर पोस्ट करते हुए लिखा कि पहले स्वस्थ आलोचकों से आपने मेरे ऊपर परिवारवाद का आरोप लगाया है। मेरा पक्ष है कि अगर आपने हमारे निर्णय को परिवारवाद की श्रेणी में रखा है तो जरा समझिए मेरी विवशता को, पार्टी के अस्तित्व व भविष्य को बचाने और बनाए रखने के लिए मेरा ये कदम जरूरी ही नहीं अनिवार्य था। मैं तमाम कारणों का सार्वजनिक विश्लेषण नहीं कर सकता, लेकिन आप सभी जानते हैं कि पूर्व में पार्टी के विलय जैसी भी अलोकप्रिय और एक तरह से लगभग आत्मघाती निर्णय लेना पड़ा था, जिसकी तीखी आलोचना बिहार में हुई थी। उस वक्त भी बड़े संघर्ष के बाद आप सभी के आशीर्वाद से पार्टी ने सांसद, विधायक सब बनाए। लोग जीते और निकल लिए। झोली खाली की खाली रही, शून्य पर पहुंच गए। पुनः ऐसी स्थिति ना आए, सोचना जरूरी था। दोस्तों, यहाँ उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं अपनी पार्टी को बचाने के लिए उन्होंने ये फैसला लिया, तो किससे बचाना चाहते हैं उपेंद्र कुशवाहा अपनी पार्टी को? इसके लिए दोस्तों आपको इतिहास की ओर लेकर चलते हैं। दिसंबर 2018 में उपेंद्र कुशवाहा ने आरएलएसपी को एनडीए से अलग होने का ऐलान किया, क्योंकि 2019 लोकसभा चुनाव में सीटों के बंटवारे को लेकर बीजेपी से सहमति नहीं बनी थी। कुशवाहा ने महागठबंधन का रुख किया। उस वक्त आरएलएसपी के पास 2 विधायक थे, ललन पासवान और सुधांशु शेखर। उन्होंने कुशवाहा के फैसले का विरोध किया। उन्होंने घोषणा की कि वो एनडीए में ही रहेंगे, क्योंकि आरएलएसपी मूल रूप से एनडीए का हिस्सा थी। उन्होंने खुद को असली आरएलएसपी बताते हुए चुनाव आयोग से मान्यता की मांग की। ये विधायक एनडीए में बने रहे। बाद में मई 2019 में ये दोनों विधायक और एक एमएलसी संजीव सिंह शाम औपचारिक रूप से जेडीयू
में शामिल हो गए। इससे आरएलएसपी का कोई भी विधानसभा में विधायक नहीं बचा। ये कदम एनडीए की मजबूरी के लिए अहम था, क्योंकि 2019 में लोकसभा चुनाव में एनडीए ने बिहार में शायद 40 में से 39 सीटें जीत ली। तो दोस्तों, उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी पार्टी को मोदी शाह से बचाने के लिए फैसला लिया, क्योंकि नीतीश कुमार अब पहले की तरह सियासी तौर पर ताकतवर नहीं रहे। अगर रहते हुए नीतीश की मोदी शाह के सामने चलती तो फिर 20 साल में जो उन्होंने नहीं किया वो अब गृह मंत्रालय बीजेपी के हवाले कर दिया। क्यों किया? तो दोस्तों, इससे आगे उपेंद्र कुशवाहा लिखते हैं, सवाल उठाइएगा लेकिन जानिए आज के हमारे निर्णय की जितनी आलोचना हो, लेकिन इसके बिना फिलहाल कोई दूसरा विकल्प फिर से शून्य तक पहुंचा सकता था। भविष्य में जनता का आशीर्वाद कितना मिलेगा मालूम नहीं, परंतु खुद के स्टेप से शून्य तक पहुंचने का विकल्प खोलना उचित नहीं था। इतिहास की घटनाओं से यही मैंने सबक लिया। समुद्र मंथन से अमृत और जहर दोनों निकलता है। कुछ लोगों को तो जहर पीना ही पड़ता है। वर्तमान के निर्णय से परिवारवाद का आरोप मेरे ऊपर लगेगा, ये जानते समझते हुए भी निर्णय लेना पड़ा, जो मेरे लिए जहर पीने के बराबर था। फिर भी मैंने ऐसा निर्णय लिया। पार्टी को बनाए और बचाए रखने की जिद को मैंने प्राथमिकता दी। अपनी लोकप्रियता को कई बार जोखिम में डाले बिना कड़ा और बड़ा निर्णय लेना संभव नहीं होता, इसलिए मैंने लिया। पूर्वाग्रह से पीड़ित आलोचकों के लिए बस इतना ही। सवाल जहर का नहीं था, वो तो मैं पी गया। तकलीफ उन्हें तो बस इस बात से है कि मैं फिर से जी गया। अरे भाई, रही बात दीपक प्रकाश की तो जरा समझिए। विद्यालय की कक्षा में फेल विद्यार्थी नहीं है। मेहनत से पढ़ाई कर कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग की डिग्री ली है। पूर्वजों से संस्कार पाया उसने। इंतजार कीजिए, थोड़ा वक्त दीजिए उसे अपने को साबित करने का। करके दिखाएगा, आवश्यक दिखाएगा। आपकी उम्मीदों और भरोसे पर खरा उतरेगा। वैसे भी किसी भी व्यक्ति की पात्रता का मूल्यांकन उसकी जाति या उसके परिवार से नहीं, उसकी काबिलियत और योग्यता से होना चाहिए। वैसे दोस्तों, उपेंद्र कुशवाहा का डरना वाजिब है। अगर वो किसी और विधायक को मंत्री बना देते तो जब जरूरत होती तब अमित शाह और बीजेपी उन्हें अपनी ओर मोड़ लेती। इतिहास से मिली सीख उपेंद्र कुशवाहा के पास है। अब उपेंद्र कुशवाहा को जिस बात का डर सताया, वही डर नीतीश कुमार को भी सता रहा है। इसलिए तो पिछले 20 साल से जिस गृह मंत्रालय को उन्होंने अपने पास रखा था, उसे बीजेपी के हवाले कर दिया। कहा जाता है दोस्तों, जेडीयू के इस बार जितने विधायक बने हैं उसमें से आधे से ज़्यादा भाजपाई चरित्र के हैं। बड़ी ही चालाकी से अमित शाह ने जेडीयू का टिकट दिलवाया है। अब सोचिए, अगर नीतीश कुमार पुरानी ठसक दिखाते तो फिर उनकी पार्टी के साथ क्या होता? वही होता जो मोदी शाह के साथ मिलकर नीतीश ने किया था। अब ऐसे में सवाल है, अगर आरजेडी चीफ लालू यादव अपनी ही परिवार के लोग जिसमें तेजस्वी यादव को प्रमोट करते हैं, उन्हें प्रमोट करना क्या गलत है? सोचिए, तेजस्वी यादव की जगह अगर लालू यादव ने किसी और को आरजेडी लीड करने की जिम्मेदारी दे दी होती तो क्या आरजेडी का अस्तित्व इस तरीके का होता? नहीं होता। मैं दावा करता हूं वो कई टुकड़ों में बट जाती। अगर मुलायम सिंह यादव वक्त रहते अखिलेश यादव के हवाले सपा को नहीं करते तो क्या सपा यूपी में बीजेपी को पछाड़कर पहले नंबर की पार्टी बनती? नहीं होती। सपा भी कई टुकड़ों में बट जाती। आज अगर राहुल समेत गांधी परिवार की दखल कांग्रेस में नहीं होती तो क्या लगता है आपको, कांग्रेस में फिर से टूट नहीं होती? जरूर होती। तो दोस्तों, मोदी शाह ये जो बार बार परिवारवाद के बहाने विपक्षी पार्टियों पर वार करते रहते हैं, उसका मकसद यही है किसी तरह इन विपक्षी पार्टियों को लीड करने वाले परिवार से अलग हों, जिसका वक्त रहते साथ मिल जाए। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।